और इस वक्त आपको बता दें, कर्तव्य पथ से जुड़ी हुई कर्तव्य पथ का उद्घाटन आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद आज कर्तव्य भवन 3 में कई मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस होगा। ये मंत्रालय अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन में थे, वहां से अब ये कर्तव्य भवन में शिफ्ट होंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, जिनमें से बने सबसे पहले भवन यानी कर्तव्य भवन 3 का आज उद्घाटन हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो इस कर्तव्य पथ में जो कर्तव्य पथ का भवन है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी इसी ऑफिस में बैठेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अब इसी भवन में बैठेंगे। तो गृह मंत्रालय को शिफ्ट किया जाएगा कर्तव्य भवन में, जिसका उद्घाटन कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय भी अब इसी भवन में बैठेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का ठिकाना भी अब यही नया भवन होगा। दरअसल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग मंत्रालय थे, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अब एक ही जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर 10 कर्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें कर्तव्य भवन 3 करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। बेसमेंट के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिला दें तो कुल 10 फ्लोर हो जाएंगे। इसमें 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 850 ऑफिस रूम, 700 सीसीटीवी कैमरे, 120 ईवी चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिसमें सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी। तो तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये जो कर्तव्य भवन 3 है बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत अब तमाम मंत्रालयों को एक ही जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। कर्तव्य भवन 3 के किस किस फ्लोर पर कौन सा मंत्रालय होगा, आइए ये भी आपको बता देती हूं। फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोलियम मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जबकि सेकंड फ्लोर पर एमएसएमई और डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय होगा। जबकि तीसरे फ्लोर की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस होगा। चौथे और 5वें फ्लोर पर गृह मंत्रालय होगा और 6ठे फ्लोर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस होगा। तो अब इन मंत्रालयों के पते बदल चुके हैं। अलग अलग जगहों पर ये जो मंत्रालय थे वो अभी तक थे, लेकिन अब इन्हें एक जगह लाया जा रहा है और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का निर्माण हो चुका है। कर्तव्य भवन 3 का निर्माण हो चुका है, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो को शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब जो अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में मौजूद मंत्रालय हैं वो कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा, तो आपको यह भी जानकारी दे दें, इसके लिए भी सरकार ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। दोनों ब्लॉक को खाली कराकर इन्हें म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, जिसका नाम युगे युगीन भारत म्यूजियम रखा जाएगा। इसके ढांचे के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगी। इसमें महाभारत काल से लेकर देश के आज तक के इतिहास, कला और संस्कृति आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जहां अभी तक तमाम मंत्रालय बैठा करते थे, तमाम मंत्रालयों का काम हुआ करता था, धीरे धीरे करके नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को अब खाली किया जा रहा है और खाली होने के बाद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे पुरानी संसद को भी खाली करवा दिया गया, नई संसद में शिफ्ट हो गए तमाम जो सांसद हैं, लेकिन जो पुरानी संसद है उसके ढांचे में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है, उसे भी म्यूजियम के तौर पर लोगों के लिए खोला जाएगा। तो ऐसे ही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी खोला जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हमें गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना होगा, हमें गुलामी के जो प्रतीक हैं उनसे आगे निकलना होगा। यही वजह है कि अब चाहे इमारतें हों उनमें बदलाव किया जा रहा है। पहले कर्तव्य पथ का निर्माण किया गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसके तहत नई संसद भवन बनकर तैयार हो गई, वहां काम भी शुरू हो गया और अब कर्तव्य भवन का निर्माण कंप्लीट होकर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन आज हो चुका है और कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी,
इसके साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो प्रधान सलाहकार है उनका ऑफिस होगा। और अगर इस बिल्डिंग की आप बात कर लीजिए, ये बिल्डिंग तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय यहाँ पर रहेगा, विदेश मंत्रालय यहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें ग्रामीण विकास मंत्रालय भी अब इसी भवन में रहेगा। तो अब इन मंत्रालयों का पता बदल चुका है। अभी तक मंत्रालयों में काम कराने के लिए या मंत्रालयों का जो कामकाज था वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठकर हुआ करता था, लेकिन अब नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से बदलकर कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन में ये काम हुआ करेगा। और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को खाली कराकर उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें भारत के इतिहास को दिखाया जाएगा। महाभारत काल से लेकर अब तक का जो भारत का इतिहास है, जो भारत की संस्कृति है, उसकी झलक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में देखने को मिलेगी। कर्तव्य भवन 3 की खासियत अगर आप जानेंगे तो 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है, जो 5.34 लाख यूनिट बिजली बनाएगा। और अगर कौन से फ्लोर पर कौन सा मंत्रालय ये आपको जानना है तो फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोलियम मंत्रालय है, सेकंड फ्लोर पर एमएसएमई और डीओपीटी मंत्रालय रहेगा, जबकि थर्ड फ्लोर विदेश मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस रहेगा। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर गृह मंत्रालय के लिए रहेगा, यानी गृह मंत्रालय का काम अब इसी बिल्डिंग से होगा। छठे फ्लोर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस होगा, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस छठे फ्लोर पर होगा। तो आज इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया है। धीरे धीरे करके जो गुलामी के प्रतीक हैं उनसे बाहर निकलना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कहते हुए भी नजर आते हैं। जब कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ, जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन शब्दों को दोहराया था कि हमें गुलामी के प्रतीकों से आगे निकलना होगा। और इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है, कर्तव्य भवन का उद्घाटन हो चुका है। और यहां से पूरा जो पार्लियामेंट है उसकी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ये जो ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मौजूद है इस वक्त कर्तव्य भवन में और एक एक हिस्से में जाकर देख रहे हैं, एक एक हिस्से में जाकर जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि इतना काम पूरा हो चुका है। देखिए पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सामने रखा हुआ है, उनको ये बताया जा रहा है कि इतना काम पूरा हो चुका है, इतना काम होना अभी बाकी है। ये सारी जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनको बता रहे हैं कि कितना काम हमने किया है, कितना काम होना अभी बाकी है। कर्तव्य भवन 3 को तो हमने सुचारू कर दिया है। कर्तव्य भवन 3 का तो आज उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कितने और काम होना बाकी है। ये एरियल व्यू आप देख लीजिए, ये एरियल व्यू है कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। चूंकि उद्घाटन उन्होंने कर दिया है, शाम को संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और मैप के जरिए भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सीधा सीधा मकसद यह है कि जितने भी मंत्रालय हैं वो सब एक जगह पर होने चाहिए, अलग अलग बिल्डिंग्स में नहीं होने चाहिए। जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो एक साथ होने चाहिए, ताकि एक साथ बैठकर काम किया जा सके, ताकि सरकार का कामकाज अगर जानना हो, सरकार का कामकाज अगर देखना हो या सरकार को कोई फैसला लेना हो तो वो एक ही जगह पर हो सके। इस विजन के साथ कर्तव्य भवन 3 की आज शुरुआत हो गई है, उसका उद्घाटन आज कर दिया गया है। सभी मंत्रालय कर्तव्य भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। दोनों ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीएम इस वक्त कर्तव्य भवन में ही मौजूद हैं और तमाम जो पिक्चर्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उसकी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। बिल्कुल प्राची, और सेंट्रल विस्टा प्लान की अगर बात करें तो ये उसका आप अगला चरण ही कह सकती हैं। पहले चरण में आपने कर्तव्य पथ देखा, आज से कर्तव्य भवन वो राष्ट्र को सौंप दिया जाएगा और शाम में 6 बजे इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन भी होगा प्रधानमंत्री के द्वारा। इस बिल्डिंग की बात कर लें तो ग्राउंड+6 के फॉर्मेट में बनाया गया है, आधुनिक तकनीक के हिसाब से बनाया गया है। एनर्जी सेविंग कम से कम 30% तक एनर्जी सेव होगा इस बिल्डिंग के द्वारा, जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा उसमें। और ओवरऑल ऐसे सारी बिल्डिंगों की बात करें तो लगभग 10 कर्तव्य भवन बनने
हैं और हर कर्तव्य भवन में 6 से 7 मंत्रालय होंगे और उसके हिसाब से ऐसा अनुमान लगाया है सरकार ने कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की बचत सिर्फ इस लिहाज से होगी कि अभी बहुत सारे मंत्रालय ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग में चलते हैं, दूसरी तरफ बहुत दूर दराज इलाकों में फैले हुए हैं। लुटियंस दिल्ली में ही है लेकिन काफ़ी दूर दूर इलाकों में है। ये सब प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से देखिए, प्रशासनिक दक्षता के हिसाब से देखिए, लोगों के हिसाब से देखिए, तो एक सुविधाजनक चीज़ हो जाएगी कि एक लाइन में ये सारे मंत्रालय आपको नजर आएंगे। इस बिल्डिंग की बात करें तो इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, डीओपीटी, ऐसे सारे प्रमुख मंत्रालय 6 से 7 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके दफ्तर इस बिल्डिंग में होने वाले हैं और इसी तरह से बाकी कर्तव्य भवन भी आगे बनाए जाएंगे प्राची। और ये जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि सेंट्रल विस्टा प्लान, उसके तहत ये सारी चीज़ें की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से आप कह सकती हैं कि लुटियंस दिल्ली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। बिल्कुल, देखिए सुविधाजनक बनाया जाए, तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो एक साथ आए, अलग अलग ना जाना पड़े, समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, ये तमाम बातों को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। कर्तव्य पथ तो आप देख ही रहे हैं, अब कर्तव्य भवन का जो निर्माण है वो शुरू हो चुका है। 10 ऐसे भवन बनाए जाने, एक की आज शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन के अंदर मौजूद हैं और तमाम डिटेलिंग इस वक्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। वहां से संसद भवन को देख रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को देख रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस विजन की बात हम देवेंद्र कर रहे हैं वो विजन तो प्रधानमंत्री का एक ये भी है ना कि गुलामी के प्रतीकों से आगे निकलना होगा, नए भारत की बात करनी होगी। और ये नया भारत कैसा दिखता है ये कम से कम हमारे देश की सरकार, हमारी संसद, हमारे देश के मंत्रालयों से झलकना चाहिए। और ऐसे कंस्ट्रक्शन में प्राची इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक तो मेड इन इंडिया के तौर पे हों और उस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हो, दूसरा जो हेरिटेज वैल्यू है उसको अक्षुण्ण रखते हुए, यानी कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जो मूल्य हैं उन, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात कर लें या जो सामग्री इस्तेमाल की जाएगी सजावट के लिए, उन सारी चीज़ों में उसका विशेष ध्यान रखा गया। और एक सामंजस्य जैसी चीज़ है, जैसे पुरानी बिल्डिंग के सामने अगर संसद भवन की नई बिल्डिंग बनी तो ऐसा नहीं था कि एकदम से अलग किसी कॉन्ट्रास्ट कलर में बना दिया गया हो या अलग तरीके के मटेरियल से बना दिया गया हो। कोशिश ये की जा रही है कि एक रूपता जैसी चीज़ें नजर आए और उसका इसमें भी ध्यान रखा जा रहा है जब कर्तव्य भवन बनाया जा रहा है। और आज इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है प्राची कि कर्तव्य भवन से बमुश्किल 30 मीटर की दूरी पे शास्त्री भवन है जहाँ पे बहुत सारे मंत्रालय वहाँ पे चल रहे हैं। शास्त्री भवन को अगर आप बाहर से ही देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की सरकार जो कि पूरी दुनिया, भारत की अर्थव्यवस्था जो कि पूरी दुनिया में बड़ी इकॉनमी होने का दावा कर रही है और बड़ी इकॉनमी है, उसकी सरकारी बिल्डिंग अगर उसके सरकारी दफ्तर अगर ऐसी बिल्डिंगों में चलते हैं तो वहाँ पर फिर बहुत विचित्र सी स्थिति होती है। खासतौर पे जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनके लिहाज से एकदम खस्ता हाल आपको नजर आएगा। बारिश के दिनों में उसमें पानी जा रहा होगा, तो बहुत ज़रूरत थी और उसके हिसाब से सरकार ने इस काम को किया है। बिल्कुल नए भारत की झलक है, नए भारत की झलक अब हर जगह देखने को मिलेगी, यही सुनिश्चित मोदी सरकार कर रही है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।